साल था 1922 तारीख थी 5 अक्टूबर। इस दिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के मनगढ़ गांव में एक लड़के का जन्म होता है, जिसको आगे चल के कैसे जगत गुरु की उपाधि दी जाती है, जिसके कैसे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई सारे भक्त हो जाते हैं, जिसके पास कैसे करोड़ों की जमीन, भारत से लेकर अमेरिका तक अरबों का साम्राज्य, करोड़ों की संपत्ति हो जाती है, जिन्होंने कैसे आगे चल के भारत में 2 विशालकाय और मन को मोह लेने वाली मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें से पहली मंदिर का कॉस्ट लगभग 50 करोड़ आता है और वहीं दूसरी मंदिर का कॉस्ट लगभग 100 करोड़ आता है। श्री कृपालू जी महाराज का साम्राज्य यूपी के एक छोटे से कस्बे से लेकर अमेरिका तक कैसे फैला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इनकी इस महानतम उपलब्धि की जर्नी को। इतना प्रज्ञावान महापुरुष जिनको सर्वशास्त्र विदित थे, वास्तव में कृपालू जी महाराज जो करके गए हैं, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग पैदा हुए जिन्होंने ऐसा किया। 5 अक्टूबर 1922 को शरद पूर्णिमा के दिन करीब रात को 11 बजे पिता श्री लालता प्रसाद त्रिपाठी, माता श्रीमती भगवती देवी के यहाँ एक लड़के का जन्म होता है। ये एक ब्राह्मण के यहाँ पैदा होते हैं, इसलिए इनके माता पिता ने भगवान रामचंद्र के नाम पर इनका नाम राम कृपालू रखते हैं। ये बचपन से ही नटखट थे और इनकी हरकतों से सभी खुश होते थे। ये ईश्वरी प्रेम में डूबे रहते थे और कई दिनों तक मूर्छा में भी रहते थे। कहा जाता है इनका जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, जो एक दुर्लभ संयोग होता है। श्री कृपालू जी महाराज ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मनगढ़ गांव के प्राइमरी स्कूल से करी। फिर इसके बाद सन 1935 में अपने भाई श्री राम नरेश त्रिपाठी के पास उच्च शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश के महू में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो अपने मित्रों से कहते हैं कि ये असली विद्या नहीं है, ये पेट पालू विद्या है। इस विद्या से क्या होगा, मुझे असली विद्या पानी है। और फिर 1-2 दोस्तों को कहते थे कि असली विद्या है उपासना, भजन। मुझे कृष्ण को पाना है और मुझे कृष्ण का भजन करना है। एक दिन उन्होंने अपने एक मित्र को कैसे भी करके कन्विंस किया और उससे कहते हैं चलो पहाड़ी पर चलते हैं और हमारी भजन के लिए चल रहे हैं, इसलिए कुछ खाने पीने वाली चीजें लेके नहीं चलेंगे। लेकिन उनके मित्र ने सोचा हम पूरे दिन कैसे भूखे रह सकते हैं, इसलिए उसने पोटली में कुछ खाने को बांधा और श्री कृपालू जी महाराज के साथ पहाड़ी की तरफ चल दिया। इस टाइम महाराज जी की उम्र केवल 12 साल थी और उनकी शादी भी हो चुकी थी, क्योंकि उस टाइम बाल विवाह का कल्चर होता है। जब इनकी शादी हुई थी तब इनकी पत्नी पद्मा त्रिपाठी की उम्र केवल 6 साल थी, इसलिए श्री पद्मा त्रिपाठी जी अपने गांव में अपने माता पिता के पास ही रहती थी और इधर श्री कृपालू जी महाराज अपने मित्र के साथ पहाड़ी पर चले जाते हैं। और पहाड़ी के नीचे तलहटी पे एक शिव मंदिर होता है और उस शिव मंदिर में 3 कुंड होते हैं। सबसे बड़ा जो कुंड होता है उसमें उनके गले तक पानी भरा हुआ होता है और श्री कृपालू जी महाराज जी उस कुंड में चले जाते हैं और अपने मित्र से कहते हैं कि मैं तपस्या में जा रहा हूँ और तुम मेरी प्रतीक्षा करो। तो उनके मित्र ने सोचा ये ऐसे ही नॉर्मल जा रहा है, अभी थोड़ी देर में निकल आएगा। लेकिन श्री कृपालू जी महाराज एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लग जाते हैं और देखते ही देखते रात्रि होने लगती है। तो उनके मित्र ने 2-3 बार उन्हें आवाज दी, लेकिन उनको सुनाई नहीं दिया। तो वो जो खाने की पोटली लिए रहता है उसे वहीं रखता है और डर की वजह से अपने घर आ जाता है। अब श्री कृपालू जी महाराज जी 3 दिन तक वहीं अकेले रहते हैं और 3 दिन बाद जब महाराज जी के भाई नोटिस करते हैं कि क्लास में राम कृपाल नहीं दिखता, तो वो उनके मित्रों से पूछते हैं कि राम कृपाल कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है आजकल। तो उनके मित्रों में से सिर्फ एक को पता होता है जो बताने में डर रहा था, लेकिन उनके भाई को पता होता है कि राम कृपाल ज्यादातर इसी के साथ रहता है। तो उन्होंने उससे गुस्से में पूछा कि सच सच बताओ कहाँ है राम कृपाल। तो उसने पूरी बात बता दी और महाराज जी के बड़े भाई ने कहा जाओ उसे बुला के लेके आओ। तो उनका मित्र कहता है कि वो मेरे कहने पर नहीं आएगा। तो ये खुद जाते हैं और महाराज जी को आवाज लगाते हैं, लेकिन जब महाराज जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो उनके बड़े भाई ने कहा अच्छा राम कृपाल तू अपनी इस समाधि को तोड़, तुझे क्या पता नहीं है कि तेरा विवाह हो गया है, तेरे कुछ कर्तव्य हैं, तेरे को गांव जाना है। जब उनके भाई ने उन्हें अच्छे से समझाया तो उन्होंने अपनी समाधि तोड़ी और बाहर आए और अपने भाई से कहा कि मैं अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करूंगा, लेकिन मेरी पत्नी पद्मा के पिता से कह दो कि मैं जगत के लिए जो भी करना चाहूंगा उसमें बाधा नहीं बनेंगे। फिर उनके भाई राम नरेश त्रिपाठी इस पर राजी हो जाते हैं, लेकिन महाराज जी की पत्नी श्रीमती
पद्मा त्रिपाठी के पिताजी यानी इनके दादाजी वो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। तो उन्होंने पत्रिका में देख के पहले ही कह दिया था कि ये एक बहुत बड़े देव पुरुष हैं, ये साधारण बालक नहीं हैं। और उनके बड़े भाई को ये बात पता थी कि पद्मा के पिताजी मान जाएंगे और वो मान भी जाते हैं। और पूरी लाइफ में श्रीमती पद्मा त्रिपाठी और उनके परिवार वालों ने महाराज जी के आध्यात्मिक किसी कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालते हैं। इस तरह से उनके बड़े भाई ने उन्हें कुंड से वापस ले आए और कहा कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई करो। अब महाराज जी लगभग 3 सालों तक यूपी के महू में पढ़ाई करते हैं और फिर एक रात उन्होंने अचानक से चित्रकूट जाने का डिसीजन लिया और अपनी पढ़ाई छोड़ के सन 1938 में एक रात चित्रकूट की तरफ चल पड़ते हैं। और जब रास्ते में चलते चलते थक जाते हैं तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रेस्ट करने लगते हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक व्यक्ति आता है। वो महाराज जी के सामने खड़े होकर देखते ही देखते बड़ा होने लगता है, लेकिन महाराज जी शांत ऐसे ही बैठे रहते हैं। वो व्यक्ति बार बार अजीब तरह से भेष बदलकर उन्हें डराने की कोशिश करने लगता है। वो थक हार के वहाँ से चला जाता है और जाके अपने गुरु को सारी बात बताता है। जब उसके गुरु ने सुना तो कहा, अरे वो तो बहुत पहुंचा हुआ लगता है, तूने तो अपराध कर दिया, ऐसा कर तू दोबारा जा और जाके उनसे दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांग ले। और फिर वो महाराज जी के पास जाता है और दंडवत प्रणाम करता है और महाराज जी से क्षमा मांगता है। अब आप महाराज जी की अलौकिकता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि महाराज जी इस टाइम केवल 15 साल के होते हैं और उनके सामने वो व्यक्ति दंडवत प्रणाम करके माफी मांग रहा होता है। अब महाराज जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि ये तंत्र विद्या आदि त्यागो, इन सारी विद्याओं से तुम्हें परम सुख कभी नहीं मिलेगा, इसलिए यदि तुम मुझे मानते हो तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ अभी तुरंत इसी वक्त तुम वृंदावन की ओर चले जाओ, क्योंकि वो ऐसी पावन भूमि है जहाँ स्वयं श्याम सुंदर ब्रह्म ने नंगे पांव गैया चराई हैं, इसलिए ब्रजधाम की धूलि में अभिषिक्त होना लौटना ये मेरी आज्ञा है। और फिर वो व्यक्ति चला जाता है और फिर महाराज जी वहाँ से उठे और चित्रकूट की तरफ चल दिया और चलते चलते सरभंग आश्रम के पास पहुँच गए। उन दिनों सरभंग मुनि के आश्रम के आसपास शेर चीते हुआ करते थे। अगर आप आज भी चित्रकूट जाते हो तो उस सरभंग मुनि के आश्रम के पास में एक छोटी सी कुटिया है। अब तो वो सीमेंटेड हो गई है, लेकिन आज भी उसमें लिखा गया है कृपालु जी महाराज की साधना स्थली। उन्होंने उस कुटिया में लगभग 3 वर्षों तक साधना करने के बाद यानी सन 1942 में इंदौर चले गए और काव्य परीक्षा उत्तीर्ण करके काव्य तीर्थ का सम्मान प्राप्त किया। और अगले ही वर्ष उन्हें दिल्ली विद्यापीठ से आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई, जिसके ठीक 1 साल बाद कोलकाता विद्यापीठ साहित्याचार्य के सम्मान से सम्मानित किया गया। अब सन 1945 तक महाराज जी पढ़ाई समाप्त करके महू के अतिरिक्त देश के अन्य शहरों में भी जाते और कीर्तन कराते। कीर्तन भजन व व्याख्या दोपहर और रात्रि में होता था। महाराज जी लोगों की शंकाओं का समाधान भी करने लगे थे और वो लोगों के बुलाने पर कभी कभी सम्मेलनों में भी जाने लगे थे। और करीब 10 वर्षों बाद सन 1955 में वो दिन आ ही गया जब भारत के सभी संतों और विद्वानों को एक जगह पर एकत्रित करने के लिए निमंत्रित किया गया। इस विशाल सम्मेलन को चित्रकूट में आयोजित किया जाता है। घंटों चले सत्य प्रसारण में वहाँ उपस्थित सभी प्रतिष्ठित विद्वान एवं महात्मा महाराज जी के विचारों को सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि तब इनकी उम्र केवल 32 वर्ष होती है। और अगले साल 1956 में इसी तरह का धार्मिक सम्मेलन कानपुर में आयोजित किया जाता है। फिर उसके बाद सन 1957 में कानपुर सम्मेलन से जब राज नारायण जी शास्त्री काशी विद्युत परिषद से वाराणसी लौटे तो उन्होंने वहां काशी विद्युत परिषद के अन्य विद्वानों को श्री महाराज जी के बारे में बताया। कहा जो भी वहां जाता है वो मंत्र मुग्ध होके आता है। तो काशी के विद्वानों ने कहा उनको यहाँ बुलाना चाहिए, हम लोग भी तो देखें इनमें कितनी सत्यता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लड़के को हजारों ग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान हो, क्योंकि वह कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उन ग्रंथों में कितनी गहराई है या हम अच्छी तरह से जानते हैं। फिर श्री महाराज जी को उन लोगों ने काशी आने का निमंत्रण भेजा। महाराज जी का उत्तर था आप पूरी विद्युत परिषद की सभा को बुला लीजिए, सूचना मिलने पर आ जाऊंगा। और जब वहाँ श्री महाराज जी का प्रवचन प्रारंभ हुआ तो श्री महाराज जी अत्यंत सामान्य संस्कृत में बोलना शुरू किया, जिसको सुनकर वो जो काशी के बड़े बड़े विद्वान थे उन्होंने कहा बस यही संस्कृत है इनकी, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद श्री महाराज जी ने परिष्कृत संस्कृत में बोलना शुरू किया। अब सभी के कान खड़े हुए। उसके बाद समाजी संस्कृत में बोलना शुरू किया। ये कुछ देर में अपना संस्कृत का स्तर बढ़ाते गए और उसके बाद अंत में उन्होंने ऐसे संस्कृत में प्रवचन दिए जो इतने कठिन थे कि उन विद्वानों में से कुछ विद्वान कठिनता से उसको समझ पा रहे थे। और जब लगभग 9 दिनों तक इस तरह से प्रवचन हुए तो आखिरी में उन सभी विद्वानों के बीच एक मीटिंग होती है और उनके अध्यक्ष श्री नारायण शास्त्री सिक्ते ने कहा कि देखो या तो कोई इनसे शास्त्रार्थ करो या तो उनको जगत गुरु की उपाधि मिलनी चाहिए। अब तो हम लोग फंस गए, हम लोगों ने इनको बुलाया है। तब फिर अगले दिन यानी 14 जनवरी 1957 को समस्त विद्वानों के सहमति से श्री कृपालु जी महाराज की अलौकिक प्रतिभा के आगे नतमस्तक हो
होकर जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस समय उनकी उम्र केवल 34 वर्ष होती है। इस धार्मिक यात्रा के दौरान ही 2 पुत्र घनश्याम और बालकृष्ण व 3 पुत्रियां विशाखा, श्याम और कृष्णा का जन्म हुआ। ऐसे ही जैसे जैसे उनकी ख्याति बढ़ती गई, महाराज जी की लोकप्रियता शिखर पर पहुंचती चली गई और उनका साम्राज्य देश विदेश में फैलता चला गया। यूपी के प्रतापगढ़ के मनगढ़ से शुरू धर्म और आध्यात्मिक प्रवचन का सफर देश विदेश में फैल गया। जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने अपनी जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाया और अपने जन्म स्थान मनगढ़ में भक्ति मंदिर बनवाकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। इस मंदिर की नींव 26 अक्टूबर 1996 को रखी गई थी और करीब 9 साल बाद सन 1905 में इसकी स्थापना हुई। इस मंदिर का कॉस्ट लगभग 50 करोड़ रुपए आता है। इसी के साथ श्री कृपालु जी महाराज ने वृंदावन में 14 जनवरी 2001 को प्रेम मंदिर की नींव रखी थी, जो 11 साल बाद सन 2012 के फरवरी में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ, जिसे देखने आज देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं। इस मंदिर का कॉस्ट करीब 100 करोड़ रुपए आया, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया था। महाराज जी ने इन मंदिरों के बाद भी कई सारे भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, जैसे बरसाना में कीर्ति मंदिर और रंगीली महल, अमेरिका के टेक्सास में राधा धाम और ऑस्टिन में श्री रमेश्वरी राधा रानी मंदिर। अमेरिका में श्री कृपालु जी महाराज के आज भी लाखों भक्त हैं। महाराज जी की ट्रस्ट की संपत्ति को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा तो मौजूद नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वृंदावन, मथुरा, प्रतापगढ़ समेत अमेरिका में कृपालु जी महाराज के चैरिटेबल ट्रस्ट की संपत्ति अरबों में बताई जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट के पास $1 बिलियन से अधिक यानी 8400 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। 91 वर्षों के बाद 15 नवंबर सन 2013 दिन शुक्रवार को श्री जगत गुरु कृपालु जी महाराज का सुबह 7:05 पर गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल में निधन हो गया। लेकिन उनके जाने के बाद आज भी कृपालु प्रसाद संस्था के द्वारा कई सारे मुफ्त विद्यालय, अस्पताल, अनाथालय और गौशालाएं संचालित होती हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने अनेक महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिनमें भक्ति, साधना और जीवन के लक्ष्य पर सोचना शामिल है। उन्होंने कहा है कि भगवान को पाने के लिए पाखंड छोड़ना चाहिए। महाराज जी ने मन की शांति को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि मन की शांति के बिना भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो बनाने में बहुत टाइम और एनर्जी लगती है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और मेरे लिए ना सही तो जगत गुरु कृपालु जी महाराज के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।